अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। जी हाँ व्यूवर्स, तो मैं लेकर आई एक यमी सा वीडियो लेकर आई हूँ, मज़ेदार वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ नॉलेज वाली वीडियो लेकर आई हूँ। तो क्यों चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ व्यूवर्स, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो का टाइटल है 5 बेस्ट क्रिएटिव इंडिया एड्स अबाउट हिंदू मुस्लिम। बंगाल में कैसा मौसम। भैया, वो बप्पा की मूर्ति लेनी थी घर के लिए। हाँ बिल्कुल, आता हूँ। भैया, वो पहली बार बप्पा को घर पे बिठाना है, तो कुछ स्पेशल बताइए ना। आइए, ये देखिए 4 भुजा वाली मूर्ति। जी, इसे अभय मुद्रा कहते हैं। अच्छा। अभय मुद्रा। अरे छोटू, चाय चलेगी? बिल्कुल। देखिए भैया, वो कोई बप्पा की मूषक के साथ वाली। हाँ है ना, आगे आइए। हाँ, इस मूर्ति में है ना बप्पा अपने वाहन के साथ। मूषक, आप जानते हैं मूषक बापा का वाहन बनने से पहले एक असुर था। आपको तो काफी कुछ पता है। आसान हो गई। ये वाली फाइनल कर दें? एक्चुअली आज थोड़ा कुछ काम है, मैं कल आता हूँ। भाईजान, चाय तो लेते जाइए। नमाज अदा करने वाले हाथ बाप्पा की मूर्ति सजाएंगे तो हैरानी तो होगी ही। यही काम क्यों? भाईजान, ये भी तो इबादत है। एग्जैक्टली। तो कल मिलेंगे ना? नहीं, आप बप्पा की मूर्ति बुक कर दीजिए। कौन सी? वो 4 हाथ वाली? नहीं, अभय मुद्रा वाली। खाने पीने में कैसा हो सब? चाबी भूल गए आप? आइए ना, हमारे यहाँ इंतजार कीजिए। नहीं, हम ठीक है, देखते रहो। सुनिए, मैं चाय बना रही हूँ, आइए। चाय चीनी कितने लेंगे? कुछ घरों की चाय में अपनेपन का स्वाद होता है। चाय बहुत अच्छी है। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, स्वाद अपनेपन। अरे फेंक के दिखाना। बस घर से निकलो, खेलो खेलो यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे रंग। अब तो मान लो ना। सब खत्म। बाहर आ जा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में, तू मुझ में, अपनी दोनों की है एक ही दास्तां। अपनों के संग रंग लाए संग। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल।
दोस्ती में कैसा मजा। अबे 40 साल के बाद मिले हैं, चल तेरे लिए चाय बना। अरे नहीं भाई नहीं, तू ठहरा चिकन मटन खाने वाला। चिकन मटन खाने, पानी भी पी लिया ना तो नाराज हो जाए। माँ यहाँ थोड़ी है। माँ यहीं पर है। सुन आधा कप मैं भी। मोबाइल फोन पर और माँ को मैं बाद में सॉरी बोल दूंगा। बाद में सॉरी बोल। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, स्वाद अपनेपन का। अगस्त के अवसर पर शहर में सुरक्षा सख्ती कर दी गई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार में अमरीका। चल हमारे लिए एक कदम पीछे हटने जैसा है, इसे ज्यादा तेज और मजबूत नहीं हो सकता। हाँ वीवर्स, बहुत ही अमेजिंग वीडियो, बहुत ही प्यारा वीडियो। और हर वीडियो में मैसेज था एक, और मैसेज एक वही जो आपको वो बताना चाह रहे थे। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि यही वो बताना चाह रहे थे कि मज़हब कुछ नहीं होता। आप मुसलमान हो, हिंदू हो, या क्रिश्चियन हो, या ईसाई हो, कुछ भी हो, XYZ, लेकिन एक इंसान के लिए इंसान हो। तो इंसान के लिए फ़ीलिंग जो होती है, फ़ीलिंग जो आपका हो वो अच्छा हो, उसके साथ अच्छी चीज़ें करो, कभी उसका बुरा ना चाहें आप। तो ये वाली फ़ीलिंग होनी चाहिए। यानी कि उसमें आपने देखा वो मुस्लिम होती हैं, तो वो घर जब आई होती है तो जो हिंदू लोग थे उनको घर की की नहीं मिल रही थी। तो उसने अपने घर के लिए ऑफ़र किया कि आप आ जाएं, हमारे घर आ जाएं, अगर आपकी की आप मिस कर चुकी हैं कहीं तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा।
तो उनके जो हस्बैंड थे वो मना कर रहे थे, तो उसने कहा कि ठीक है मैं चाय बना रही हूँ, आप आ जाएं। उसने कहा नहीं मैं चाय नहीं पीता। तो उनकी वाइफ ने कहा, जो हिंदू थी उनकी वाइफ ने कहा इसके घर से चाय की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जैसे ही उसने चाय बनाना स्टार्ट की है तो वो चाय की खुशबू से ही खींचे चले आए। बहरहाल वो तो एक ऐड था, लेकिन उस पर एक मैसेज देखें कितना प्यारा था, कि मैसेज इतना प्यारा था कि आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू कोई मज़हब नहीं है, यानी कि आप किसी चीज़ में मज़हब नहीं देखें, आपका दिल साफ़ होना चाहिए, आपको मोहब्बत करनी आनी चाहिए, इंसान को इंसान की फीलिंग पहचाननी चाहिए। अगर आप इंसान ही इंसान की फीलिंग पहचानता है, तो अगर आप एक दूसरे के दिल में मोहब्बत रखेंगे, इंसानियत रखेंगे, तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। तो इसमें यही मैसेज दिया है कि मज़हब कुछ नहीं होता, किसी भी चीज़ के आगे मज़हब नहीं है, सब इंसान अल्लाह के आगे एक बराबर है। तो इसलिए कहा जाता है कि मज़हब वाकई कोई चीज़ नहीं होती। अब जैसे कि होली आई है, तो अगर होली है तो एक त्यौहार है, वो खुशी का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, एक दूसरे के साथ मिल बैठने का दिन है, खुशी मनाएं, खेलें कूदें, खूब मस्तियाँ करें, ये वो दिन है। अपने आप को और अपने सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करें, ना कि आप ये कहें नहीं ये मुसलमान है या हिंदू है, नहीं करना या गुनाह है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी की हेल्प, हिंदू की हेल्प कर रहे हो तो आप गुनाह नहीं कर सकते, या आप किसी मुसलमान के लिए अच्छा सोच रहे हो तो नहीं सोच सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बल्कि यहाँ तो लिखा है आप अगर इंसान है और इंसान की हेल्प कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हर जगह लिखा है। और दूसरी बात है, इसमें एक और चीज़ दिखाया है कि वो बहुत अच्छा मैसेज है। वो जब वो मूर्ति लेने आता है शिव जी की, या पता नहीं वो कौन सी भगवान की मूर्ति लेने आता है, तो वो जब शॉपकीपर के पास जाता है तो वो मूर्ति सेल कर रहा होता है। जैसी अजान होती है तो वो शॉपकीपर जो टोपी पहन लेते हैं, तो वो जो हिंदू लड़का जो लेने आता है वो कहता है कि मुसलमान से लूँगा मैं, नहीं मैंने नहीं लेना है, वो जाने लगता है। तो वो जो होते हैं शॉपकीपर कहते हैं चाय तो आप पीते जाएँ, ज़ाहिर सी बात है चाय आ गई है तो आप चाय तो पी कर जाएँ, आप बनता है चाय पी के जाना। तो चाय पीते हुए फिर वो मैसेज उसको देते हैं कि अगर नमाज वाले हाथ मूर्ति बना रहे हैं तो ये भी काम है, एक गुनाह का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने रिक्स के लिए कर रहे हैं वो। और अगर वो नमाज वाले हाथ या दुआ वाले हाथ जो हैं अगर मूर्ति बना रहे हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है और ना ही ये गुनाह है। तो उस लड़के के समझ में आई बात और वो मूर्ति बुक करवा कर जाता है। तो कितने अच्छे मैसेजेस हैं कि वाकई अगर हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं, हिंदुओं वाला काम अगर हम अपने रिक्स के लिए कर रहे हैं तो वो हमारे लिए गुनाह नहीं है, वो हमारे लिए सही है, बिल्कुल ठीक है। और क्यों ना नॉलेज हो, जाहिर सी बात है जब हम काम कर रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज भी होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि इंसान जो है इंसान के लिए एक अच्छा सोचे, उसकी हेल्प करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे मज़हब में नहीं है ये चीज़, मना नहीं है कि आप किसी की हेल्प करें, या आप हिंदू के साथ हैं या आप मुसलमान के साथ हैं तो आपके ऊपर गुनाह नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज़ का ये है कि मैं कहती हूँ कि मिलजुल के रहना चाहिए और ये सारी सोचें जो हैं ख़त्म कर देनी चाहिए कि गुनाह है या नहीं रह सकते या बात नहीं कर सकते या उनके घर नहीं जा सकते या उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ चाय नहीं पी सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने दिलों को साफ़ करें और एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करें। और इंसान ही जो है दुख तकलीफ़ में साथ दे सकता है। तो आप बिल्कुल ख़्याल करें अपने आसपास के लोगों का कि कोई कहीं मुसीबत में तो नहीं है, ताकि आप उनकी हेल्प करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, XYZ, लेकिन आप एक इंसान के नाते इंसान की हेल्प करें। तो और देखा जाए तो मैंने जहाँ तक देखा है और मैं अभी भी जो चीज़ सामने आ जाती है अचानक से तो देख लेता है, समझ में आ जाती है। तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा मज़हब तो मुसलमान हैं, लेकिन अपनी अपनी कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ पैदा हो रही हैं। कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई उर्दू स्पीक है, तो कोई पठान है, तो उनमें भी फ़िरके बहुत हो गए हैं, उनमें भी नाइत्तफ़ाक़ियाँ पैदा हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। अगर एक पठान है तो वो पठान का ही साथ देगा, वो किसी उर्दू स्पीकिंग या किसी महाजिर का साथ नहीं देगा। अगर बलोची है तो वो सिंधी का साथ नहीं देगा, अगर सिंधी है तो वो पंजाबी का साथ नहीं देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे के लिए। जी हाँ,
तो कास्ट को लेके तो मैं कहती हूँ कभी भी नहीं फ़िरके तैयार करें आपके, नहीं अगर ये सिंधी है तो इसकी हेल्प मैं नहीं करूँगा, अगर ये पंजाबी है तो नहीं पंजाबी से बात नहीं करनी, ऐसा नहीं होता। वो पंजाबी भी इंसान है, सिंधी भी इंसान है और उर्दू स्पीकिंग भी इंसान है, सब इंसान है और सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं ये। तो हम सबको चाहिए कि एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, मोहब्बतें करें और एक दूसरे की हेल्प करें, जिस तरह हो सके उस तरह से हेल्प करें। अगर कोई नीडी है तो उसकी हेल्प कर दे, क्या दुआ मिलेगी और क्या होगा। दूसरी बात यह है कि मज़हब में भी है, शिया है, मुस्लिम है और इस तरह की भी हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक दूसरे का ख्याल करने से क्यों इंसान को इंसान की हेल्प करनी चाहिए और उसके दर्द को समझना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में फंसा हुआ है तो कोशिश करें जितना हो सके आप उसकी हेल्प करें। तो और दूसरी बात ये कि मज़हब में भी बहुत सारे अलग अलग फ़िरके हैं, शिया है, सुन्नी है, दहलवी है, वहाबी हैं, अहले हदीस हैं और भी बहुत सारे हैं जिनको मैं मिस कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मज़हब भी क्यों एक साथ मिल के रहें, एक साथ जुड़ के रहें। तो जुड़ के रहने में जो अपनायत है, जो मोहब्बत है वो अलग हो के रहने में नहीं है। तो मेरी तो यही कोशिश है इस वीडियो के सबब के आप लोग भी ख्याल रखें और हम सबको ख्याल रखना चाहिए, लोगों से ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो उसको प्रॉब्लम में से निकालें। तो मेरे ख़्याल से बहुत सारी बातें हो गई हैं। मैं भी आप लोगों को ये बातें पसंद आए तो मुझे फिर इस वीडियो के साथ दें इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिएगा और देन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।